जब भी मैं अपने पेट डॉग की बेल बजाती थी, वो शॉर्ट टेम्पर्ड टाइकून तुरंत मेरे पास आ जाता था, क्योंकि मैं एक टॉप लेवल डॉग ट्रेनर थी। चाहे कुत्ता कितना भी फियर्स क्यों ना हो, मेरे सामने आते ही वो बिल्कुल जेंटल बन जाता था। लेकिन एक दिन एक बेहद रिच लेडी मेरे पास आई और हैरानी की बात ये थी कि वो चाहती थी कि मैं उसके बेटे को ट्रेन करूं। उसने बताया कि उसके बेटे की इमोशंस बेहद अनस्टेबल हैं। वो न जाने कितने डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। मैंने साफ कहा, मैं डॉग्स ट्रेन करती हूँ, इंसान नहीं। लेकिन तभी उस रिच लेडी ने सोने से भरे कई बड़े बड़े बॉक्सेस निकाल दिए। इतना पैसा देकर मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। जब मैं टाइकून के घर पहुंची और डोर नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं सोच ही रही थी कि अंदर जाऊं कैसे, कि अचानक डोर खुला और मैं सीधा उस आदमी की बाहों में गिर गई। वो इतना हैंडसम था कि मुझे लगा इसे भी टेम किया जा सकता है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस अपने फोन पर गेम्स खेलता रहा। मुझे पहले से अंदाजा था कि मुझे इग्नोर किया जाएगा, तो मैं अंदर चली गई और कर्टन्स खोल दी ताकि सनलाइट अंदर आए। उसे सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो चिढ़ गया। मैंने कामली कहा, सनलाइट बैड मूड हील करती है। मुझे भगाने के लिए उसने जानबूझकर अपनी बेल्ट ढीली की और मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराई। उल्टा उसकी अमेजिंग फिजिक की तारीफ कर दी। ये सुनकर वो इतना शाई हो गया कि भागकर अपने रूम में छिप गया। कुछ देर बाद मैंने नूडल्स का एक बोल बनाया और उसके रूम तक ले गई। डोर लॉक नहीं था तो मैं सीधा अंदर चली गई। वो गुस्से में बोला, बिना नॉक किए अंदर आना बदतमीजी है। मैंने कैजुअली जवाब दिया, डोर लॉक ही खराब है तो नॉक करने से क्या फर्क पड़ता है। बस यही लाइन उसका ट्रिगर बन गई। असल में उसकी माँ ने उसकी जिंदगी पूरी कंट्रोल कर रखी थी। घर में जो डॉग था उसका लॉक भी उसकी माँ के कंट्रोल में था। उसे जरा सी भी प्राइवेसी नहीं थी। गुस्से में वो बोला, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारा बनाया कुछ नहीं खाऊंगा। पर मैं डॉग ट्रेनर थी, ऐसे टेंट्रम्स हैंडल करने की आदत थी। मैंने घर के सारे स्नैक्स छिपा दिए और फीडिंग का स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना दिया। हर मील टाइम पर मैं बेल बजा। पहले दिन उसने रेजिस्ट किया, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मील टाइम निकलते ही मैं खाना हटा लेती। 2 दिन बाद वो भूख सह नहीं पाया और अपने रूम से बाहर आ गया। तभी मुझे समझ आ गया, ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो चुकी थी। अब अगला स्टेप था ट्रस्ट बिल्ड करना। मैं उसके सामने बैठी और कहा, अगर तुम प्रॉपरली खाना खाओगे तो मैं तुम्हारा डोर लॉक ही कर दूंगी। ये सुनकर वो मुझे घूरने लगा। उसका एक्सप्रेशन देकर मैंने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। जब वो वापस अपने रूम में गया, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर में मैंने सच में डोर लॉक ही कर दिया और चाबी भी उसी के हाथ में दे दी। उस रात उसने बिना नखरे किए खाना खाया और खाने के बाद वो चुपचाप मेरे पास आया और फिर से सिर पर हाथ फेरने की उम्मीद करने लगा।